एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 70 प्रश्न होने वाला है, जिन्हें अगर आप देख लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं तो आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति यदि अपना त्याग पत्र देना चाहें तो उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय सदन का निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बताने का तरीका भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर देना है, ठीक है, उसके बाद राइट ऑप्शन, इस तरह से आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह हो जाएगा AB समूह। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। आप में से जिस किसी ने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, उड़न परी किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा PT ऊषा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जवाब हो जाएगा आपका विटामिन डी और विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 11, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन को किसने बनाया था? जवाब हो जाएगा नेक चंद ने। क्वेश्चन नंबर 12, चोरा चोरी कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? चोरी चोरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? असहयोग आंदोलन। ठीक है, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति का तो नाम सबको मालूम है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या होगा? जवाब हो जाएगा बज एल्ड्रिन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में
कौन सी गैस का उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने के लिए एथेनिल गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखें एथेनिल। क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? जवाब क्या हो जाएगा? कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 19, नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति का नाम तो सबको मालूम है, यूरी गागरिन है। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या होगा? जवाब हो जाएगा एनल सेफर्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 22, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 23, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम हो जाएगा बुध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? आंसर हो जाएगा NH-44। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की दूसरी सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? पहले स्थान पर तो केरल है। ठीक है, ये हम सबको मालूम है। दूसरे स्थान पर कौन है? जवाब हो जाएगा मिजोरम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बापू के नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जवाब हो जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछले भी टाइम पूछा गया था। तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगा भील, ये पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है, जो कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है? तो दूसरे स्थान पर है गोंड। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जोर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने छोटे भाई के साथ, छोटी बहन के साथ, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, शहीद आजम के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जवाब हो जाएगा आपका भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी थी? जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दामोदर नदी पर। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, डीवीसी। क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 36, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक का नाम हो जाएगा बहलोल लोधी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? जवाब हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 38, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विसेंट स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 39, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? जवाब हो जाएगा गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? जवाब हो जाएगा फायान। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा। जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति कौन है? जवाब हो जाएगा योगेंद्र सिंह यादव, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम हो जाएगा येन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 46, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? जवाब हो जाएगा ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 48, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 3 मार्च 1931 में। क्वेश्चन नंबर 50, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? जवाब हो जाएगा झूम खेती। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा। जवाब हो जाएगा असम में। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? कास्क युग। क्वेश्चन नंबर 53, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए दोस्तों जल्दी से। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 55, बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था? जवाब हो जाएगा कर्जन ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, एटीएम का पूरा रूप क्या है? तो एटीएम का पूरा रूप हो जाएगा फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 58, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज बेटिंग बेस्ट ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? आज जो हम ईमेल करते हैं इसके जन्मदाता कौन है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रे टॉमलिंसन। क्वेश्चन नंबर 60, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो दोस्तों बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या है? जवाब हो जाएगा दोस्तों स्फेग्मोमीटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रोम कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर। क्वेश्चन नंबर 64,
गरीबों का मित्र किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा आलू को। उस हिसाब से हम लोग क्या हुए? क्वेश्चन नंबर 65, कबीर किसके शिष्य थे? जवाब हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 36, 15। आप लोगों को जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 69, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम हो जाएगा गोदावरी नदी। आपका अंतिम प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, महानदी। जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।